कि लीगल है। हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे थे, उसके बाद एसडीएम साहब जो है अभिकारी विभाग को ही दे दिए जांच करने के लिए, और वो अभिकारी भी उस अभिकारी विभाग को दिया है जो संतलाल जायसवाल जी के माध्यम से पैसा खा के बार बार यही कह रहा है कि खोलेंगे तो यही खोलेंगे, और जो आपको जहां जाना है जितना जाना है जाओ दौड़ लो, लास्ट में रिपोर्ट हमारे पास आएगी। हम अभिकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं और रिपोर्ट हम ही लगाएंगे और ठीका हम उसी जगह खोल के दिखाएंगे। तुम लोगों को जितना भी बन पड़े जहां दौड़ना हो दौड़ लो, हम वो ठीक है उसी जगह पे खोल के दिखाएंगे जो है। और जो धमकी ऊपर दे रहा है, यही नहीं जो है कि संतलाल के माध्यम से जो हमें उनके चमचों से धमकी मिल रही है कि अगर ये ठीक है किसी वजह से नहीं खुलने देगा तो इसको जान से मार देंगे जो है। और लेकिन हम लोग भी एकदम ठान लिए कि ठीक है यहाँ पे किसी कीमत पे भी नहीं खुलेगा। अगर वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, और जब तक हम लोग आत्मदाह नहीं करेंगे तब तक इस रूम में ठीक है हम लोगों के जिंदे जी कोई खोल नहीं सकता, चाहे वो इंस्पेक्टर अभिकारी विभाग का हो, चाहे रवि जायसवाल जी हो, चाहे संतलाल जायसवाल जी हो। और हम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे जितनी महिलाएं आपको दिख रही हैं, जब तक तब लोग आत्मदाह नहीं करेंगी तब तक ठीक है यहाँ पे हम किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देंगे। आए दिन घर में झगड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा शराब की वजह से होते हैं। सड़क पर जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, वो भी शराब की वजह से आता है। तो जी हाँ, आज हम आ चुके हैं मछली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्तफाबाद बाजार में। तो मैं नेहा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज अब तक आपके साथ में। तो आज यहाँ पर एक बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि शराब के ठीका ना खुलने देने की रोक लगाने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। तो यहाँ पर ही शराब की दुकान खुलेगी, आप देख लीजिए। और जस्ट बगल में महिलाएं हैं, ये महिला है, वहां पर उनका किचन है जस्ट बगल में, और यहाँ पर भी महिला, ये भी घर है, ये भी घर है, और यहाँ पर शराब की दुकान खुलेगी। और यहाँ पर ये दुकानें हैं जैसे कि भाई लेडीज जेंट्स सब आते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कि शराब को तो बैन ही कर देना चाहिए, जैसे बिहार में बैन हो गया, वहाँ जैसे यूपी में भी बैन कर देना, क्योंकि सारी फसाद की जड़ शराब होती है। और इनकी मन बढ़ाई देख लीजिए, शराब की दुकान जहाँ खुल रही है वो भी यहीं पर खुल रही है। यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर मदरसा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल अभी हम प्राइमरी स्कूल है, मदरसा है जो कि रजिस्टर्ड है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं कि यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? हमें ये दिक्कत है कि यहाँ शराब का ठीका खुल रहा है, मेरा बच्चे छोटे छोटे है, मेरा घर है, 6 फुट हमारी जमीन है, तो यहाँ सब बच्चे ले कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मालती। हाँ। तो अभी और भी औरतें हैं, यहीं पर शराब की दुकान खुल रही है। बोलिए क्या नाम है आपका? अर्चना। ये बताइए जब यहाँ शराब की दुकान खुलेगी आप लोगों को दिक्कत है क्या? हम लोगों को बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर बहन बेटियां रहती हैं, अगर घर में बहन बेटियां हैं शराब पीकर यहीं पर पीते हैं, कहीं अंतर तो पियेंगे नहीं, लेंगे तो यहीं पर पियेंगे न, पीकर बोलेंगे तो बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? शराब पीने के पहले तो लोग होश में रहते ही नहीं। आए दिन आप देख सकते हैं बच्चों के साथ, नाबालिग जो होती है बच्चियां, उनके साथ भी हादसे बड़े बड़े हो जाते हैं, रेप हो जाता है। तो शराब पीने के बाद तो लोगों का क्या ही होगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, छोटी लड़कियां रहती हैं, और परिवार घर परिवार है, लेकिन जस्ट बगल में शराब की दुकान खोलना बहुत बड़ी बात है। दादी अपना नाम बता दीजिए आप। मैमुनिसा। ये बताइए शराब की दुकान अगर यहाँ खुलेगी तो दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है भैया। तो आपने डीएम एसडीएम तक बात पहुँचाई है कि नहीं? हाँ पहुँचाई थी। अच्छा पहुँचाई है। हाँ। तो क्या दिक्कत ये है अगर खुल जाएगी तो? दिक्कत यही है कि हमारी बहू बेटी यहाँ रहती हैं, वो शराब पी के यहाँ लौटते हैं, खेलते हैं, कहा कह जाते हैं, गाली बकते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। तो चलिए अभी हम और लोगों से, यहाँ पे जेंट्स लोग भी हैं, उन लोग से आप लोग बताइए। आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। साहिबा बानो नाम है। ये बताइए अगर दारू की दुकान यहाँ खुल जाए तो क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत है, हमारे परिवार ही रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, यहीं पी के वो लोग गाली देते हैं। यहीं पर है मेरा, यहीं बगल है, बगल ये दुकान के बगल ही है मेरा घर। हाँ मतलब यही है, यही हम लोग यही रहते हैं। हाँ बगल मदरसा है, सामने कब्रिस्तान है। तो आप देख लीजिए महिलाओं की दिक्कत कितनी है, दारू की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। तो चलिए हम सर से बात करेंगे। सर आप अपना नाम बता दीजिए। संजय कुमार पटेल, सन ऑफ स्वर्गीय श्री हृदय नारायण पटेल। ये बताइए क्या मामला है, आपको दारू की दुकान खुलने से दिक्कत क्या है? मामला मैम ये है कि हम बार बार जिसका रूम है उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप, रवि जायसवाल जी का है। अच्छा, और ठीके पे कौन लिया है? ठीक है, संतलाल जायसवाल जी पाए हैं। हाँ। मैं तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो कि शराब के बहुत सारी लॉटरी लग रही थी, जो कि कुछ लोगों का लॉटरी पास हुआ है, तो उसी वजह से ये ठीका पास हुआ। हाँ, उसी वजह से
ठीक है नया लॉन्च हुआ है जो है। हम रवि जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे आप मकान मत दीजिए, उन्होंने कहा हमारे ऊपर अधिकारी का दबाव है इसलिए हम देंगे। और यहाँ एक दिन इंस्पेक्टर भी आए थे आबकारी विभाग के, वो बोले जो है कि जिसको जो करना हो, जहां करना हो, जहां जाना हो जाए, हम ठीक है यहाँ यहीं पे ही खुलवाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे, एक एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब के यहाँ दिए थे, एसडीएम के यहाँ दिए थे, थाने पे दिए थे। कल उसके बाद जो है कप्तान साहब के यहाँ से व्हाट्सएप थाने पे आया था, थाने पर से 2 पुलिस अधिकारी आए थे यहाँ पे, हम लोगों से बात किए, नंबर लिए, फिर आबकारी विभाग को कॉल किए तो वो इंस्पेक्टर बोला जिसका नाम उमेश पांडे है, वो बोला कि ये जगह लीगल है, ठीक है यहीं पे खुलेगा। जबकि यहाँ से 15 मीटर दूर पे एक स्कूल है, 1 से 5 तक सरकारी है, सामने कब्रिस्तान है, बगल में सटा हुआ हम लोगों का घर है और ये बगल में जो है खाना बनता है। हम लोगों की बहन बेटियां यहीं पे सोती हैं रात दिन, जो कि किसी के पास 6 फीट जगह है, किसी के पास 8 फीट जगह है और सब यही जीवन यापन करते हैं। और लोग पीने के बाद यही हुड़दंगई करते हैं, गाली गुप्ता देते हैं। और जो आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर है वो संतलाल जायसवाल जी से बहुत अच्छा पैसा खाया हुआ है, वो बार बार यही कह रहा है कि ठीक है यहीं पे खुलेगा, हर चीज लीगल है। जो भी अधिकारी जांच के लिए आते हैं अगर उससे फोन पे बात करते हैं तो वो कहता है कि वो चीज लीगल है, जबकि कोई चीज लीगल यहाँ पे नहीं। 20 मीटर पे मदरसा है, बगल में जो है कब्रिस्तान है, बगल में उसके बगल घर है और इसके घर से सटे हुए सिर्फ 4 इंची का फर्क है, जो कि मेरा मकान है पूरब साइड और 8 फीट बाद फिर मेरा पश्चिम साइड मकान है। उसके बावजूद भी ये इंस्पेक्टर दिखा रहा है कि लीगल है। हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे थे, उसके बाद एसडीएम साहब जो है आबकारी विभाग को ही दे दिए जांच करने के लिए, और वो उस अधिकारी विभाग को दिया है जो संतलाल जायसवाल जी के माध्यम से पैसा खा के बार बार यही कह रहा है कि खोलेंगे तो यही खोलेंगे और जो आपको जहां जाना है, जितना जाना है जाओ दौड़ लो, लास्ट रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं और रिपोर्ट हम ही लगाएंगे और ठीक है हम उसी जगह खोल के दिखाएंगे। तुम लोगों को जितना भी बन पड़े, जहां दौड़ना हो दौड़ लो, हम वो ठीक है उसी जगह पे खोल के दिखाएंगे जो है। और जो धमकी ऊपर दे रहा है, यही नहीं जो है कि संतलाल के माध्यम से जो हमें उनके चमचों से धमकी मिल रही है कि अगर ये ठीक है किसी वजह से नहीं खुलने देगा तो इसको जान से मार देंगे जो है। और लेकिन हम लोग भी एकदम ठान लिए कि ठीक है यहाँ पे किसी कीमत पे भी नहीं खुलेगा। अगर वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, और जब तक हम लोग आत्मदाह नहीं करेंगे तब तक इस रूम में ठीक है हम लोगों के जिंदे जी कोई खोल नहीं सकता, चाहे वो इंस्पेक्टर आबकारी विभाग का हो, चाहे रवि जायसवाल जी हो, चाहे संतलाल जायसवाल जी हो। और हम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे, जितनी महिलाएं आपको दिख रही हैं, जब तक सब लोग आत्मदाह नहीं कर लेंगी तब तक ठीक है यहाँ पे हम किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देंगे। और जो भी है आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर है, अगर वो चाहता है यहाँ पे खुलेगा बार बार तो हम लोग आए पेट्रोल हम लोग छिड़क के यहीं पे जल जाएंगे, उसके बाद वो आए क्या खुलवा ले जो है। हम लोग अगर जिंदा है तो ठीक है, कतई नहीं किसी भी कीमत पे, चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग जिस हद तक जाना पड़े हम लोग उस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ठीक है किसी भी कीमत पे, चाहे वो जितनी ताकत लगा ले, जब तक हम अपने पूरे परिवार समेत जिंदा है यहाँ पे तब तक हम ठीक है नहीं खुल रहे। अगर उसको ठीक है यहाँ खुलवाना है तो सबसे पहले हम लोग को पेट्रोल छिड़क के यहीं पे जला दे, हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद वो ठीका भी खोल ले और हम लोग की जो जमीन है वो ले ले जो है खुशी से। लेकिन हम लोग जब तक जिंदा है, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारा परिवार है, तब तक हम ठीक है यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। और हमें जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, योगी तक, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे, चाहे हमारा घर बार बिक जाए, एक रुपए के लिए हम लोग तरस जाएंगे। लेकिन हम लोग उस इंस्पेक्टर को और जो ठीका पाए संतलाल जायसवाल जी को और जो रवि जो रूम दिया है, इन सबको सबक सिखा के तभी छोड़ेंगे। अगर हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो हम लोग यही पेट्रोल छिड़क के मर जाएंगे, उसके बाद वो लोग अपना आते यहाँ राज करें, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो संतलाल जायसवाल जी हो, चाहे जिसका मकान रवि जायसवाल जी है, चाहे जो है जो आके उसके बाद खुले। लेकिन जब तक जिंदा है किसी भी कीमत पे जो है हम लोग ठीक है खुलने नहीं देंगे। इसीलिए हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप दिया है, एसडीएम साहब को भी दे दिया है, थाने पे भी दे दिया है, कप्तान साहब को भी दे दिया है और 1076 पे भी हमने कॉल करके जो है शिकायत दर्ज कर दी इस ठीके के लिए। और यहाँ पे कभी ठीका था नहीं, जो ये लॉटरी लगी थी 31 मार्च को नए लोगों को ठीका लॉन्च हुआ है जो यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दोनों तरफ जो है एकदम सटे हुए आबादी है और ये जो प्रॉपरली जमीन है ये भी आबादी ही है। और ये नियम कहीं ना जहाँ घनी आबादी हो वहां पे ठीका खोला जाए जहाँ पे परिवार रहते हैं। और जो जमीन आबादी का उसमें कोई भी अधिकारी नहीं कह सकता जो है
कि उसमें जाके आप ठीक है खोल लो, लेकिन ये जो अभिकारी विभाग का इंस्पेक्टर है संतलाल जी से पैसा खा के बार बार यही कह रहा है कि यही खोलेगा और बार बार हमें धमकी दिलवा रहा है। उसके जो चमचे यहाँ बाजार में टहल रहे हैं वो चमचे बार बार हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि संजय को जान से मरवा देंगे, लेकिन ठीक है उसी से खुलवाएंगे। लेकिन हमने भी ठान लिया है अगर जब तक हम जिंदा हैं तो कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ कि जो यहाँ पे ठीक है खोल के दिखा दे। अगर जिसको दम है तो आए ठीक है यहीं पे खोले, पहले उसको ठीक है खोलने से पहले मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा, मेरे परिवार के लाश पर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे ठीक है खोल पाएंगे। उसके पहले किसी माइक लाल में दम नहीं है ठीक है खोल के दिखाए, चाहे रवि जायसवाल जी हो चाहे संतलाल जायसवाल। जो लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा दारू का माफिया है, पूरे जौनपुर का दारू का ठीक है उसी का अड्डे में है, आबकारी विभाग उसके चुटकियों में रहते हैं, तो हम उसको दिखा देना चाहते हैं। अगर आबकारी विभाग के उसके चुटकियों में रहते हैं तो हम जब तक जिंदा है वो आए, अगर एक कदम यहाँ धर के दिखा दे तो सबसे पहले उसको मेरे परिवार के मेरे ऊपर के लाश से गुजरना पड़ेगा, तब उसकी एंट्री इस रूम में होगी। जब तक हम जिंदा है इस धरती पे उसको यहाँ पे कदम नहीं रखने देंगे। अगर उसको ठीक है खोलना है तो सबसे पहले हम लोग को आए मार के, हमारे पूरे परिवार को, घर परिवार जितने यहाँ बैठे हैं सबको मार के उसके बाद आए ठीक है खोल ले। हम जब जिंदा नहीं रहेंगे तो विरोध नहीं करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक विरोध करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, योगी के पास जाना पड़े, जहां भी जाना पड़ेगा। जब तक जिंदा है तब तक जाएंगे, लेकिन ठीक है खुलने नहीं देंगे। हम लोग एकदम कसम खा लिए हैं कि यहाँ पे ठीक है नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, जिसको जो करना हो करे जो है। अब ठीक है खोलने का बस एक ही सिस्टम है, खोलना है तो मेरे पूरे परिवार को सबसे पहले जान से मार दे, जो है जान से मारने के बाद ठीक है खोल ले। और हम लोग के मरने के बाद सारा जिम्मेदारी रवि जायसवाल, संतलाल जायसवाल और आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर उमेश पांडे जी हो गए और प्रशासन हो गए। इसीलिए हमने हर जगह सूचना दे दी है, डीएम के पास दे दी है, कप्तान के पास दे दी है, जो है एसडीएम साहब के पास दे दिए, थाने पे दे दिए है, जो है पूरा जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर जगह डाल के हमने सबको सूचित कर दिया है। अगर मेरे पूरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसके सारे जिम्मेदार जो है रवि जायसवाल, संतलाल जायसवाल जी और आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर उमेश पांडे होगा जो है, और प्रशासन होगा। तो देख लीजिए आप, इतनी तकलीफ है इन्हें, मतलब तकलीफ होनी भी चाहिए भाई। दारू इतनी गंदी चीज है जो कि यहाँ से सच में बैन ही हो जानी चाहिए ना, एकदम से बंद ही कर देनी। हाँ मैम, यहाँ जैसे बिहार में दारू बंद हो गया है वैसे यूपी में भी दारू बंद होनी चाहिए, क्योंकि दारू पीने से लोग पूरा घर परिवार बर्बाद कर दे रहे हैं और दारू से इतनी दिक्कत हो रही है कि लोग सुबह, और यहाँ का नियम होता है कि ठीक है 10 बजे सुबह खुलना चाहिए, रात को 10 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ दारू रात 4 बजे से बिकनी शुरू होती है, पूरी रात बिकती है। शटर के अंदर से पैसा भेजेंगे, दारू बाहर निकलती है। पीछे जो हम लोगों की बहन बेटियां नहाती हैं, उठती हैं, बैठते हैं, अगर यहाँ ठीक है खुलता है तो लोग पीछे पीछे से आके लेते हैं। वहां पे जहाँ पे ठीक है इस समय खुला है, पीछे से जाएंगे, ऐसे 70 वाली दारू 100 रुपए डालेंगे और पैसा अंदर जाता है, दारू बाहर आती है। और 4 बजे रात से पी के यहीं पे हुड़दंगा करते हैं, गाली देते हैं, यहाँ तक सामने ऐसे लेडीज हम लोगों की बैठी रहती है घर पे, पेशाब कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं तो वो लोग तुरंत मारने पुतारू हो जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर खुल रहा है नई जगह पे, यहाँ तो हमारा परिवार 5 इंच के दूर पे नहीं है, जो है 6 इंच की दीवार है, जो हमारी 6 इंच की, उनके उसके बगल में हम लोग रहते हैं पूरा परिवार। अगर यहाँ दारू खुला है तो पूरा हम लोग का परिवार एकदम खत्म हो जाएगा जो है। तो चलिए हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी बताइए, शराब की ठीक है खुलना चाहिए कि नहीं खुलना नहीं मैम, यहाँ तो शराब का ठेका वैसे एकदम से बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपके मुस्तफाबाद में बाजार में कहीं और भी नहीं और दुकानें नहीं है ठीक है, कि बस यही एक है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही प्राइमरी स्कूल है और मदरसा भी है, सामने कब्रिस्तान है, यहाँ पे भी गंदगी होती है, इसको रोकना चाहिए मैम। हाँ, बाथरूम कर देते हैं सब लोग, हाँ वहाँ खड़े होके पेशाब कर देते हैं, बाकी जो है न पेशाब कर देते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। देखिए आज के युवा लोग हैं, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं दारू अच्छी चीज है कि खराब चीज है। बता दीजिए, नाम अपना बता दीजिए एक बार। गुलजार। ये बताइए, शराब की ठेका यहाँ खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे। आपने कभी ली है ड्रिंक? नहीं, पसंद है? मेरे में तो हराम है ड्रिंक लेना। अच्छा हराम है। हाँ। तो ये बताइए, अगर शराब की दुकान यहाँ खुल जाती है तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत बहुत है, यहाँ पे फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ पे परिवार रहती है, फिर बगल में मदरसा भी है, सामने कब्रिस्तान है, यहाँ पे जाते हैं ड्रिंक करते हैं, बैठ के कब्रिस्तान मदरसे में जाते हैं, लैट्रिन पेशाब भी कर देते हैं वहाँ पे जाके, कभी नलका उछाल लेते हैं, कभी वहाँ शटर रात के पीट रहे हैं, घर पे जाके शटर पीट रहे हैं, दारू ठीक है उधर है, इधर आके शटर उधर पीट रहे हैं। तो पीने के बाद किसी को गाली दे रहे हैं, चलते रास्ते भी गाली दे रहे हैं। और यहाँ पे ठेला वाला कुल लगाते हैं, ठेला भी ऑफिसर की दिक्कत हो रही है।
तो सबको दिक्कत है हाँ, शराब सबको से। दिक्कत है शराब क्या से। चाहिए, शराब बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना शराब बैन कर देना चाहिए, यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, यहाँ से कहीं दूर पे लेके जाके खोल दें। कहीं और हाँ। बाजार में, यहाँ पे नहीं। दादा आप क्या चाहते हैं, खुले चाहे कि नहीं? हाँ नहीं खुले चाहे, नहीं। नहीं खुलना चाहिए। तो चलिए अभी और लोग भी हैं, भैया आ जाइए, एक बार आप भी बता दीजिए खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए, क्यों, दिक्कत क्या है? अरे बोल नहीं पा रहे, चलिए आप इनसे पूछे चाचा जी से। चाचा जी बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए पहले। मोहम्मद मोहसिन। ये बताइए, द्वार है, सब द्वार पे अगर सोएगा, यहाँ दारू की दुकान खुल जाती है, तो जो लड़कियां औरतें जो सोएंगी उनके लिए तो बहुत ही मतलब समस्या है, आप समझ लीजिएगा। तो चलिए बंद ही करना चाहिए, हाँ दारू तो बंद ही करना चाहिए। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद यूनुस है। तो ये बताइए, मुस्तफाबाद में जो आज मतलब ठेके का जो टेंडर हुआ जी। वो तो पास हो गया, जी। तो खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आपको खुलना बताना। चाहिए, लेकिन ऐसी जगह ना खुले कि जहाँ दुकान से परिवार सटा हो, स्कूल सटी हो, उनको तकलीफ हो, रात में दिक्कत हो, सोने बैठने में दिक्कत हो। खुलने का विरोध नहीं है, लेकिन इस जगह खुले की जो है, जहाँ खुलना चाहिए जो है, मतलब दूर खुले दूर नहीं। खुले जो है, परिवार से हाँ, सट के नहीं, 220 किसी की मीटर की तकलीफ दूरी को पे देख नहीं न खुले जो है। हाँ। अब बच्चे हैं, बीवी परिवार है, सटा हुआ दुकान से, रात में कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, शराबियों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ खुलना जो है अच्छी बात नहीं है। खुले ठीक है, लेकिन खुलने की जगह खुले जहाँ है, जहाँ दिक्कत ना हो लोगों को जो है। चलिए तो मैं आपको मदरसा भी दिखाती हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको मदरसा दिखाती हूँ। यहाँ से 15 मीटर, मैं तो 20 मीटर ज्यादा बता दी थी, इन लोगों ने बताया कि 15 मीटर की दूरी पर ही है मदरसा। आ जाइए मेरे साथ, वीडियो यहीं पर है, 15 मीटर की दूरी पे है वहां से यहाँ पर मदरसा, जो कि रजिस्टर्ड। हाँ, बाथरूम यही कर देते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती है मदरसा में। लेकिन यहाँ पर ठीक है, अगर खुल जाता है तब भी बहुत दिक्कत होगी। तो बच्चे देख लीजिए, यहाँ पे मदरसा है, जो कि मदरसा ये नूरिया, ये नाम है इस मदरसा का, और जो कि यहाँ का रजिस्टर्ड है, ये मतलब सरकारी मदरसा है। असल 1 से 5 तक स्कूल है। तो चलिए हम यहाँ के सर लोग, स्कूल के जो अधिकारी हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिलाएं टीचर भी हैं, और यहाँ पे परिवार मतलब जो परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और चलिए आइए हमारे साथ। बंद करिए वीडियो, कोई बोलेगा। हम लोग मदरसा में आ गए हैं, तो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंसूर आलम है, मैं इस मदरसे का प्रिंसिपल हूँ। मदरसा का नाम बता दीजिए। मदरसा हबीबिया नूरिया मुस्तफाबाद, मछली शहर, जौनपुर। रजिस्टर्ड है ये अभी? जी हाँ, रजिस्टर है। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर, अगर यहाँ ठेका खुल दिक्कत जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये दिक्कत ये है कि बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। यहाँ लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वहाँ से शराब पी करके आकर के यहाँ मतलब तरह तरह की बातें उठाते हैं। इससे मैसेज बच्चों पर गलत पड़ रहा है। ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये बच्चे के भविष्य खराब हो, जिसकी वजह से हम लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरिफ है। जी, ये बताइए, अगर यहाँ पे मदरसा के पास में अगर ठेका खुल जाता है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे हम 10 तक स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे हमारे पास, लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे लोग जो आते हैं, पीते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, तो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, और आने जाने में असुविधा भी होती है बच्चों को। कि क्या बोलते हैं कि कुछ लोग वहाँ दारू पी के अपने मस्त रहते हैं, तो बच्चों को रुक जाते हैं। कुछ टाइम बच्चे कहते हैं सर अभी वहाँ लड़ाई हो रही है, हम रुक जाएं, तब जाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके वहाँ बच्चों लोग को आगे छुड़वा, ड्रॉप करते हैं, लेके जाके। आप लोगों जी, की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग की है। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गाली गलौज करना, संगत का असर भी पड़ता है। संगत का असर, अब आपको बताएं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, गार्जियन हमारे पास फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा ये गाली दे रहा है, हमारा बच्चा कभी गाली नहीं दिया था। तो हमारे प्रति, हमारे स्कूल पर बहुत दिक्कतें आ रही है। तो हम तो अब यही आप लोग से निवेदन करता हूं कि थोड़ा इसके लिए आप लोग कहीं और व्यवस्था करा दें। हमारी ये नहीं है कि ये बंद हो जाए, कहीं और थोड़ा दूर हो जाए हमारे स्कूल से, बस। तो बताइए, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो लोग भी बड़ा परेशान है कि दारू के ठेके खुलने से, या जो खुल चुके हैं तो बच्चे गंदे संगत में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं। कल होके अगर आए दिन आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बिना नशे की तो घटनाएं होती है, यहाँ दारू पीने के बाद तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं कर दी जाती है। सड़क दुर्घटना भी हो जाती है, बगल में स्कूल है तो बगल में अगर ठीक है तो कोई भी दारू पी के गिर जाता है गाड़ी लेके, और बच्चे हैं, बच्चे को भी अगर चोट लग जाती है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं तो कहती हूँ दारू बैन ही कर देनी चाहिए ना सर। क्या कह रहे हैं, दारू बैन करनी चाहिए कि नहीं? बैन बिल्कुल बंद कर। आप लोग की नजर बंद का बैन होना चाहिए सर।